गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 19.2 केसी सिन्हा बुक का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। पिछले वीडियो में हम लोग 19.1 कंप्लीट कर चुके थे और आज वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि 19.2 का टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड कुछ फार्मूला को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखेंगे। उससे पहले क्या आप वाले, तो पहला जो हम लोग टाइप बोलते हैं उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। किस टाइप का इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग जो क्वेश्चन होगा उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे बाय रेशनलाइजेशन, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में है तो उसको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लगा के हम लोग उसके फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आ जाएगा कि जब हम स्टैंडर्ड एलिमेंट्री रिजल्ट में उसको ले पाएंगे, उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन वहाँ पे करेंगे। तो पहला क्या कि क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया रहेगा, उसको आप ट्रांसफॉर्म करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए और देन उसका इंटीग्रेशन करिए। सेकेंड हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर हम लोग 4 में क्या देखेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इन सब टाइप के इंटीग्रेशन को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इसके साथ ही हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को। फिर हम लोग जो है फर्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए बच्चों हम लोग देखें बाय ट्रांसफॉर्मेशन। राइट है। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन में जो है आपको वो खुद से ही हम लोग एक्सरसाइज 19.2 को सॉल्व करना चालू करते हैं। ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का आपका आई थिंक जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 1/√x + a + √x + b dx। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? 1/√x + a + √x + b। अगर ये चीज़ ऊपर होता √x + a + √x + b तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन ये जो है ये डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सर? तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इसका परमेयीकरण कर दीजिए। जैसे ही परमेयीकरण करेंगे ये जो चीज़ है वो ऊपर पहुंच जाएगा माइनस साइन के साथ और फिर आप इसका इंटीग्रेशन सावधानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेट i = हो गया 1/√x + a + √x + b और उसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। x + a, बीच का साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस x + b डिवाइडेड बाई क्या? x + a x + b dx। ओके, ये हमारा हुआ। अब क्या करते हैं, इस चीज को आप 1 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका बच्चों √x + a - x + b और ये है फॉर्मूला a + b × a - b। a + b × a - b क्या होता है? a², मतलब x + a का होल स्क्वायर माइनस b² x + b का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। a + b a - b होता है a² - b²। अब आप लोगों को पता होगा कि सर स्क्वायर से जो है रूट वो हट जाता है, ये हो गया x + a - x + b।
स्क्वायर से रूट हट गया तो ये हो गया x प्लस ए, यहाँ पे माइनस का साइन होगा x प्लस बी डी एक्स। आई होप आपको इधर दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये देखिएगा कि सर i इज इक्वल टू हो गया आपका रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा x प्लस ए, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए बच्चों x से x कट गया, ये क्या आया अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। क्लियर ना, ये आ गया क्या a माइनस बी। अब डिनोमिनेटर में a माइनस बी रहा और a माइनस बी यहाँ पे है dx, तो x वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो ये कांस्टेंट समझेंगे और इसको बाहर करते हैं। तो ये आपका हो गया क्या 1 बाई ए माइनस बी, और x प्लस ए का पावर हाफ, इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे हाफ माइनस क्या x प्लस बी का पावर, रूट को लिखते हैं हाफ, राइट ना। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना, यहाँ तक जो था ये हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। किस मेथड से, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से। अब ये जब ट्रांसफॉर्म हो गया तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे देखिएगा, i इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी। सर x प्लस ए का पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर n का, तो x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और जहां पे x एक देख रहे हैं कि एक लीनियर है, लीनियर इन x है, तो जब लीनियर इन x है तो इसको x के तरह ही ट्रीट करना है। तो x प्लस ए को अगर x मानेंगे तो x का पावर हाफ का इंटीग्रेशन 1 बाई 2 प्लस 1 बाई कितना 1 बाई 2 प्लस 1, और माइनस क्या x प्लस p का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई, राइट है ना। अब सर जो ये होगा निकल करके आएगा, ये हो गया 1 बाई ए माइनस बी, और ये हो गया x प्लस ए का पावर 1 बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस x प्लस बी 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगेगा ही c, राइट ना। अब देखिए यहाँ तक आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसको क्लियर करेंगे और आगे लिखेंगे। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन में है, अब देखिए सर ये जो है ये 3 बाई 2 जब ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई 3 हो जाएगा, 2 बाई 3 का बन जाएगा, राइट है ना। तो ये हो जाएगा क्या आपका 1 बाई ए माइनस बी, और 3 बाई 2 ऊपर चला गया तो 2 बाई 3 एक्स प्लस ए का पावर 3 बाई 2, और ये भी क्या हो गया 2 बाई 3 एक्स प्लस बी का पावर 3 बाई 2 प्लस सी। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, तो 2 बाई 3 कॉमन आ गया, ये बचेगा ए माइनस बी, और x प्लस ए का पावर 3 बाई 2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 3 बाई 2 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इसका। ओके, तो इस तरीके का आपके एक्सरसाइज में लगभग 3 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 तक इसी तरीके से है, आप इसको सॉल्व करिए। अच्छा 3 वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि सर ऐसे है अंडर रूट 5 प्लस 3x है, तो आप जैसे रेशनलाइज करिएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और पावर 1 बाई 2, तो जब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो 5 सर प्लस 3x का पावर 3 बाई 2 तो लिखना होगा, और x का कोफिशिएंट भी लिखना होगा। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ नहीं लिखे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में x के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, और उस कोफिशिएंट को नीचे डिवाइड में आपको लिखना है। ओके ना, तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो 3 तक का जो आपका क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। 3 तक का पैटर्न एक ही जैसा है। ओके ना, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी बताएं, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा आप लोग पहले पिछले एक्सरसाइज में बताए होंगे। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और 4 का सेकंड क्या है e का पावर 2x प्लस 3 dx, राइट है। इसको लेट आई कर लेते हैं,
ये हो जाएगा क्या, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो रूट को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, रूट को बोलते हैं पावर में 1/2। क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 और 1/2 एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन बोलता है ए एक्स प्लस बी, जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दो और उस पावर को नीचे लिख दो। लेकिन एक्स का कोफिशिएंट भी है यहाँ पे, एक्स के आगे ए है ना, तो उस ए को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसका ऐसा एडिशन तो आपको आता होगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2a, मतलब जब इस प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन के साथ ही, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2/3a और ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोगों का क्या है, इसको देखते हैं, लेट आई बराबर e का पावर 2x प्लस 3dx। अब e का पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों e का पावर x, मतलब जो क्वेश्चन है उसी को लिखना है। और x का अगर कोफिशिएंट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये कि 2x प्लस 3 एक लीनियर है और लीनियर फंक्शन में हम लोग उसको x के तरह ही ट्रीट करते हैं, तो e का पावर 2x प्लस 3 जस्ट लाइक e का पावर x। देन e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है वही e का पावर x, तो x तो यहाँ पे 2x प्लस 3 है, तो e का पावर 2x प्लस 3 और x के आगे कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस सी। ये आंसर हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं। ये आपका हो गया क्या, इसको लेट आई कर लेते हैं। अब बात ये समझना है बच्चों, x माइनस 3 है ना, ऐसा क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगले एक्सरसाइज में 19.3 में बहुत देखने वाले हैं, लेकिन वहाँ का मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और यहाँ का मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ऐसा इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है कि इसका इंटीग्रेशन करिए, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में जानते हैं u इंटू वी, की u को छोड़ें v का डिफ्रेंशिएशन करें, फिर v को छोड़े u का डिफ्रेंशिएशन करें। ऐसा कुछ डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो रूट के अंदर में है x माइनस 3, तो इसको जो है वो x माइनस 3 बना देंगे। क्लियर है। अब सर 2 प्लस 2 है, इसको माइनस 3 कैसे बनाइएगा, तो -3 ऐड कर दीजिए और -3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब रूट के जो अंदर में है, रूट के अंदर में यहाँ x माइनस 3 है ना, तो आपको यहाँ पे x माइनस 3 बनाना है। तो उसके लिए क्या करिएगा, रूट के अंदर में -3 है तो -3 ऐड कर सब करिए और -3 सब्ट्रैक्ट करिए। अगर x प्लस 5 होता तो +5 ऐड करते, +5 फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि सर x -3 + 3 +2, -3 घटाएं फिर 3 ऐड करें और +2 ये ऑलरेडी पहले था, राइट है ना। तो बच्चों ये हो गया क्या, x -3 को एक साथ रखेंगे और इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो गया +5 और ये हो गया आपका इस तरीके से। और x -3 रूट को लिख देते 1/2। अब x -3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x -3 मल्टीप्लाई होगा इससे भी और x -3 मल्टीप्लाई होगा इससे भी। देखिए सर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कैसा होगा, x -3 और x -3 का पावर हाफ और 5 x -3 का पावर हाफ, ये हो जाएगा आपका dx। पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये होगा ना। अब देखिए बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, दोनों का बेस x -3 है, x -3, तो यहाँ पे हम लोग बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं सर, तो ये हो जाएगा x -3 का पावर 1 + 1/2, पावर इसका 1 था, इसका 1/2 और यहाँ पे क्या 5 x -3 का पावर 1/2 dx। अब देखिए ये हो गया x -3 का पावर 1, 2 1 2 और 1 हो गया कितना 3/2, क्या हो गया, और 5 x -3 का पावर 1/2 dx। अब इसको हम लोग देखिए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन को चाहिए तो x -3 का पावर क्या
3/2 dx इधर से आएगा, रूल ऑफ इंटीग्रेशन में ऐसा हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 5 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो x माइनस 3 का पावर 1/2 और dx। अब देखिए बच्चों, जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो x माइनस 3 का पावर 3/2 में +1 ऐड होगा, क्योंकि x माइनस 3 तो लीनियर है। अब लीनियर है तो क्या हो गया, 3/2 + 1। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें कि ये दोनों था प्रोडक्ट में, और हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड लगा करके क्या कर दिए, बीच में ला दिए प्लस। अब प्लस ला दिए तो fx + gx वाला रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, f1x + f2x रहता था, दोनों पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं था, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा ताकि ये प्लस में आ जाए। और सर ये हो गया 5 x माइनस 3 का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 + c। तो ये हो गया आपका बच्चों x माइनस 3 का पावर 2 × 2 और 2 3 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 और 5 x माइनस 3 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 + c। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको लिखने वाले हैं तो देखिएगा क्या होगा, ये थोड़ा मिट गया, x माइनस 3 है और ये 5, तो ये हो जाएगा I = 2/5 x माइनस 3 का पावर 5/2 प्लस ये 5 × 10/3, सॉरी क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, और x माइनस 3 का पावर 3/2 + c, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा तो आंसर आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब में आंसर ऐसा मैच नहीं करता, ये कॉमन लेकर के आंसर देता है। तो कॉमन करते हैं हम लोग। तो कॉमन करने के लिए आप लोग देखिए क्या है कि सर 2/5 और 10/3 में कॉमन है सर 2, 2 और 10 में कॉमन क्या है 2। अब यहाँ पे x माइनस 3 का पावर 5/2 और यहाँ पे x माइनस 3 का पावर 3/2, तो ये है 2.5 और ये है 1.5, तो मिनिमम x माइनस 3 का पावर 3/2 तो आप कॉमन ले सकते हैं इससे। x माइनस 3 का पावर 3/2 तो कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि इसके पास 5/2 है और इसके पास 3/2, तो लिस्ट वाला पावर तो कॉमन आ ही जाता है। जैसे होता है सर x² और यहाँ होता है x का पावर 4, तो मिनिमम x² है तो x² कॉमन आ जाएगा और जो पावर है वो घट जाएगा ज़्यादा वाला। तो ऐसा करते हैं कि x माइनस 3 का पावर 3/2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे हो गया 2 तो निकल गया 1/5, और x माइनस 3 का पावर 5/2 में ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5/2 - 3/2 घट गया, और यहाँ से सर प्लस ये निकल गया 2, तो यहाँ बच गया 5/3, और x माइनस 3 तो पूरा बाहर निकल गया, तो × 1 + c, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और x माइनस 3 का पावर सर ये बेस 2, पावर कितना है 2। अब ये 5 में से 3 घटा तो 5 में से अगर आपका 3 घटेगा तो बच जाएगा 2, और 2/2 1, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ ओनली यहाँ पे 3 × 5 = 15, ये 25, राइट है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का पावर 3/2 3x माइनस 9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 15, प्लस सी सब में है, कहीं पे प्लस सी छूट जाए तो आपको समझ लेना है कि इंटीग्रेशन के बाद वो तो आएगा ही। 2/15 x माइनस 3 का पावर 3/2 और 3x, अब 25 में से 9 जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा +16 प्लस c। बुक में आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, बुक में आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ पे आपको आंसर लिखना, अगर वो वाला समझ में आता है तो आप उसको वहीं पे लिखिए।
या फिर आप इसको यहाँ लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। सर ये हो गया आपका लेट आई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब बात यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई यू बाई भी का मेथड नहीं है इंटीग्रेशन में। आपको किसी भी तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन को करके हम इस डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा बना दें कि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला पे आ जाए, आपका एलिमेंट्री फार्मूला पे जो इंटीग्रेशन का हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है ना? तो सर अगर यहाँ पे -1 है, अगर ये +1 हो जाता तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाता। तो क्या इस -1 को हम +1 बना सकते हैं? तो ऑफकोर्स कोई भी कांस्टेंट है आप उसको अदर कोई कांस्टेंट के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। जैसे +1 लाना है तो 4 - 3 कर दीजिए, 7 - 6 कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको यहाँ पे क्या लाना है? -1। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर +1 तो लिखना जो था, और फिर -1 मतलब हमको यहाँ पे लाना था +1, तो +1 ऐड कर दिए, +1 घटा दिए। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इसको देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रख दिए और ये हो गया -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट ना। अब इसको हम लोग पार्शियली डिवाइड करेंगे दोनों में, इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसमें डिवाइड करिएगा तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया कट, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट ना। अब आप इसको अलग अलग करिए तो ये हो गया आपका 1 इंटू dx और -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख दिए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx का फॉर्मूला नंबर 1 यही था, क्या होता है? x -2 और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स x का। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक जो आ गया वो फॉर्मूला पे आ गया और ये भी हम इसको क्या ले आए? फॉर्मूले पे ले आए और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा टाइप 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें रखा गया है। तो टाइप 2 में जो है वो आप 11th के ट्रिगोनोमेट्री में जो फार्मूला पढ़े हैं उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो कुछ फार्मूला जो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है, कम से कम लिखाने की कोशिश करते हैं, उसको आप लिख लीजिए और उसको कम से कम याद रखिए। तो फर्स्ट में आपको लिखेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला टू यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को यूज़ करेंगे और दिए गए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहेगा, जिसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा, उसको फार्मूला लगा के हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसा फॉर्म में ले आएंगे जहाँ पे हम उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि अगर हम देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप हमेशा बताइएगा उसको इस फॉर्मूले में cos 2x बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको जब भी करने बोला जाए तो आपको लिखना है 1 माइनस cos 2x बाई 2। दूसरा क्या सर? cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या? 1 प्लस cos 2x बाई 2। और cos का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले में ले आएंगे और cos स्क्वायर एक्स को इस फॉर्मूले में, तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले ट्रांसफॉर्म इसमें करेंगे फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर हम लोग 3 में देखेंगे क्या? जब 10 पे स्क्वायर रहे, तो 10 पे स्क्वायर रहेगा तो उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और जब कॉट में स्क्वायर रहे तो उसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और तो साइन पर स्क्वायर, कॉस पे स्क्वायर, 10 पे स्क्वायर, कॉट पे स्क्वायर वाला इस फॉर्मूले से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसको इधर ले आएंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब सवाल उठता है सर सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स हम लोग फॉर्मूला ही पढ़ें कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, राइट है। तो उसका हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में आपसे साइन
2x का फॉर्मूला बार बार पूछेंगे, तो ये होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इसका दो फार्मूला है, तो एक हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स और दूसरा हो गया 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट है। तो sin 2x का याद रख लीजिएगा, और cos 2x का ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है VVI। 4 फार्मूला होता है cos 2x का, तो उसको याद रखना है आपको, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर फार्मूला क्या है सर, अगर इसको cos स्क्वायर एक्स को हम लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, cos स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला फार्मूला, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन को cos में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जो इस एक्सरसाइज में यूज है वही फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। 6 के बाद 7 नंबर बच्चों, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस एंगल का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एंगल का फॉर्मूला, इस 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, मतलब जितना एंगल है उसका यहाँ पे हाफ हो जाता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एंगल का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2, मतलब हाफ एंगल का हो जाएगा। यहाँ पे 4x होगा तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे x रहा सिर्फ तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2, राइट है। यहाँ पे जैसे ऐसा रहा 1 माइनस कॉस 4x, तो 1 माइनस कॉस देखना होता क्या 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल है 4x बाई उसका आधा कर दीजिए, तो ये कट गया ये 2, तो ये हो गया क्या 2 साइन स्क्वायर 2x, राइट है। जितना एंगल है उसका आपको हाफ कर देना है, तो इसलिए यहाँ पे 2x था तो वहाँ पे 2 से डिवाइड लगा तो 2 से 2 कट गया। ये हो गया, यहाँ तक आप नोट करिए। फिर कुछ फार्मूला और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस तरफ देख लेते हैं, राइट साइड में। सेवन के बाद 8 में, ये आप लोगों को पता ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 8 के बाद 9 में, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा, थीटा की जगह पे एक्स, राइट है। और 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं, tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, है ना। और एक फार्मूला और है, फिर हम लोग उसका प्रूफ जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। इसको लिख लीजिए आप, उस फार्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं। अलेवन के बाद 12, 13, 14 और 15, 2 साइन ए कॉस बी, क्लियर, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाला चीज़ जनरेट हो जाता है। साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को जब घटा देंगे तो ये जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है, और जब इन दोनों को घटा देंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को तो ये वाला चीज़ आ जाता है। फिर उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इस केस में इसको पहले रख के अगर घटाइएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी तो ये आ जाएगा आपका क्या 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इतना आप 15 फार्मूला इसको याद रखिए, एक एक बार देख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इसको लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।
एक फॉर्मूला और छूट गया बच्चों, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। 16 में साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और 16 में कॉस 3x का 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। इसका भी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो देखेंगे। चलिए